हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और आज हमारा सेशन है एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 चैप्टर 6 संचार माध्यमों को समझना। इसकी पिछली क्लास में हमने देखा था कि औरतों ने कैसे बदली दुनिया या औरतों ने बदली दुनिया, कैसे कैसे उनके सामने चैलेंजेज आए, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कैसे महिलावादी मूवमेंट शुरू हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद से और उन्होंने अपने अधिकारों की डिमांड करने शुरू कर दी। हमारे समाज में आप आए दिन देखते होंगे कि महिलाओं का जो काम काज है सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, फिर भी हम उन काम काजों की गणना नहीं करते हैं, अपने आप से कमतर मानते हैं। तो जो ये इनइक्वलिटी है जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 में हमें समानता के अधिकार के तहत दी जाती है, फंडामेंटल राइट भाग 3। ओके, तो वो हम कैसे उनके सामने एक बड़ा चैलेंज निकल करके आता है, चाहे वो समाज में है हो, लड़के लड़कियों के रूप में बड़ा होना हो, तो कैसे हम उनको एक खांचे में ढालने का प्रयास करते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, है ना। चाहे वो संपत्ति विषयक कानून हो या अन्य कोई कानून, कैसे उनको एक जमाने में काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। उसी प्रकार आज हम देखेंगे संचार माध्यमों को समझना। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, तो आप बखूबी जानते हैं कि आज अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है, कोई घटना हुई उस पर आपने कमेंट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए आराम से एक वीडियो बना के डाल दिया, है ना, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे कुछ लिख दिया, अपनी टिप्पणी कर दी, या छोटे छोटे वीडियो, डांसिंग वीडियो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लोग बनाते हैं। तो वो सब संचार माध्यमों के द्वारा संभव हो पाया है। जैसे आपसे पूछा जाए कि टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, तो आजकल टीवी तो बहुत कम देखी जा रही है, टेलीविजन का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। आज तो मोबाइल, ठीक है, मोबाइल में वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, इस तरह के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, इवन फेसबुक, है ना। इसमें क्या है, छोटी छोटी रील्स आती हैं, छोटे छोटे नॉलेज वाले वीडियो हम देखते रहते हैं। लेकिन एक समय था जब ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी, तो कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, ये भी बड़ी बात थी। रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है ना। एक टाइम था रेडियो सिटी, है ना, मैच की सारी कमेंट्री रेडियो पे हो जाती थी, देखने को तो मिलता नहीं था, टीवी था नहीं। आपका अगर पसंदीदा कोई प्रोग्राम पूछे तो क्या बताओगे। मेरे बचपन में एक शक्तिमान आता था, आर्यमान आता था, जूनियर जी वगैरह, ये सब तरह के प्रोग्राम थे, तो बड़े पसंदीदा थे। इसके लिए कई बार मारपीट भी खानी पड़ती थी माता पिता से। तो उस प्रकार से आज की डेट में काफी सारे चेंजेस आ गए जो हम लोगों के बचपन में नहीं था, आज के बचपने में है। प्राय आप कौन सा अखबार और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग मतलब सर्च, खोजना। आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है, क्या आप उस शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, यह शब्द है मीडिया, ठीक है। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे दिन प्रतिदिन या प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो मीडिया का रोल क्या है, चाहे हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हो, लोकतंत्र में, या फिर हमारे सोशल में हो, या हमारे फिर अन्य फील्ड में आता है, चाहे वो कल्चरल हेरिटेज हो या किसी अन्य चीज में, ठीक है। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। बिग बॉस वगैरह OTT 3 पे बहुत देखते होंगे, सना मकबूल जीती हैं इस बार। मैच वगैरह आप लोग बहुत देखते होंगे, न्यूज वगैरह आप लोग बहुत देखते होंगे। जिस उम्र में आप हैं, तो इस उम्र में तो भाई सब कुछ करना है ना, सारी चीजें देखना चाहते हैं। मूवी वगैरह है, अब तो वेब सीरीज वगैरह आने लगी हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें आप देखते होंगे, तो वो क्या है, उसको अगर कंबाइंड रूप से देखें तो उसको हम मीडिया के नाम से जानते हैं। इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम का एक बहुवचन है। मीडियम का मतलब एक तरीका, विभिन्न तरीकों से है जिसके माध्यम से हम चीजों को प्राप्त करते हैं, उसे हमने मीडिया कहना शुरू कर दिया। भाई, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए हमें मीडियम चाहिए। अब मीडियम ऑफ लैंग्वेज हो सकता है, मीडियम ऑफ प्लेटफॉर्म हो सकता है। जैसे यूट्यूब क्या है, अपने को एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म है। लोग इस पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, जैसे हम लोग क्लासेज वगैरह करते हैं, तो ये मीडियम है
है ना, इसी के माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बस सिंपल सी बात है। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ या पुनर्जागरण आया, तो कैसे हमने देखा पुनर्जागरण में साहित्य की बड़ी भूमिका हो गई, पत्र पत्रिकाओं की बड़ी भूमिका हो गई, समाचार पत्रों की बड़ी भूमिका हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से विचार फैलेंगे ना। साहित्य कम होगा, सीमित साहित्य होगा, तो लोग कैसे एक दूसरे के विचारों से हो पाएंगे, साक्षात्कार हो पाएगा उनका। तो अगर हमारे यहाँ जैसे हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं, तो रोटी और कमल एक सांकेतिक प्रतीक था। उसके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा था कि नहीं, ऐसे ऐसे क्रांति होनी है और इस डेट पे होनी है। लेकिन अगर उस समय मोबाइल होता, ये व्हाट्सएप होता, यूट्यूब होता, टेलीग्राम होता, है ना, इंस्टाग्राम होता, फेसबुक होता, तो बड़ा आसान हो जाता। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, समाचार पत्रों का विकास होने लगा। भारत में कई भाषाओं में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, इस तरह की चीजें छपने लगी, जिससे क्या हुआ, संचार का माध्यम थोड़ा तीव्रतर हो गया, है ना। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से, इसलिए हर चीज, जैसे आप फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम को समाचार सुनने तक को हम मीडिया कह सकते हैं। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों में ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश विदेश के जनसमूह तक। इसलिए इन्हें संचार माध्यम या मास मीडिया के नाम से जानते हैं। आप बड़ा शब्द सोचते हैं मास मीडिया, तो मास मीडिया क्या है? एक बड़ा यूनिट। संचार माध्यम और टेक्नोलॉजी, तकनीकी, कम्युनिकेशन मीडियम और टेक्नोलॉजी। आपके लिए संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कितना कठिन होगा। अभी खबर आई थी कि कुछ कारणों से व्हाट्सएप का बिजनेस भारत में बंद होने की कगार पे है, मतलब वो व्हाट्सएप को बैन करने की। अभी फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं, हवा उड़ी थी कि क्या भारत में व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, तो बैन नहीं हो रहा है। उसके विषय में काफी सारी कथाएं चल रही हैं, है ना, और कुछ कारण है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो जब वो उसको आएगा तो हम उसको देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अगर मोबाइल आपके हाथ से छीन लिया जाए, व्हाट्सएप बैन हो जाए, इंस्टाग्राम बैन हो जाए, यूट्यूब बैन हो जाए भारत में, तो कैसा होगा आपका जीवन? कभी एज्यूम किया है, कभी सोचा है कि अगर ये सारी चीजें हमारे हाथ से छीन ली जाए तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? तो मुश्किल भरा हो जाएगा। कुछ लोगों तो नींद ही नहीं आएगी, है ना। कुछ लोग इतने परेशान हो जाएंगे भैया अब क्या करें, है ना। लाइक शेयर देखे बिना उनको नींद नहीं आती, कमेंट पढ़े बिना उनको नींद नहीं आती, व्यू काउंट करना, कितने लाइक आए हैं हमारी फोटो पे, ये सब देखना तो आदत बन चुकी है। लेकिन केबल टीवी, इंटरनेट विस्तृत उपयोग हाल में ही शुरू हुए हैं। ये अभी तक बहुत ज्यादा नहीं थे, इन्हें प्रचलन में आया अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अगर हम सन 2000 के पहले की अगर बात करें, तो उस समय हमारे सामने सिर्फ दूरदर्शन होता था, इसी पर सारे पिक्चरें आती थी, है ना। फिर DD2 एक चैनल बन के आ गया, है ना, उस पे हम लोग देखने लगे। फिर धीरे धीरे मोबाइल आया, मोबाइल के बाद फिर धीरे धीरे क्रांति आ गई। नहीं, एक जमाने में हम लोग जो है ना कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, है ना, चाचा चौधरी की किताबें पढ़ते थे, अन्य किताबें पढ़ते थे, इसी से हम लोग काम करते थे और माइंड भी थोड़ा शार्प हो जाता था। आज तो हम सब लोग मोबाइल से करने लगे हैं सब कुछ। ये गुटेनबर्ग वाला जो छपाई के पन्ने को पहली बार छापा, उसकी तस्वीर है। गुटेनबर्ग ने प्रेस का आविष्कार किया था। ओके, पिछली क्लासेज में हमने देखा था। अखबार है, टेलीविजन है, रेडियो है, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें विशिष्ट प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हम अखबारों, पत्रिकाओं में छपे हुए माध्यम के रूप में टीवी, रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि छापा जाता है ना इनको। आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है, यानी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। प्रिंटिंग प्रेस जिसको हम बोलते हैं, प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से हम प्रिंट करते हैं, है ना। मोबाइल के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। 2G आया, 1G आया, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G, 5G लॉन्च हो गया। ओके, 6G आएगा, 7G आएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में संचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। बहुत तेजी से बदल रही है, खासकर कोरोना के बाद से तो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई।
तकनीक मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने में संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। सिंपल सी बात है, एक मोबाइल के माध्यम से हम दूसरे देशों के लोगों से भी जुड़ जाते हैं। ओके, इसमें ध्वनि चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है ना। पहले क्या होता था, MP3, MP4, फिर HD हो गया, फुल HD हो गया, तो इस तरह से चीजें बदलती गई। नहीं, 3GP होता था पहले। ओके, तो कितनी गंदी क्वालिटी थी। फिर MP4 में क्वालिटी थोड़ा चाप हुई, फिर 720 HD क्वालिटी आ गई, फिर HD क्वालिटी में भी चीजें बदली, और फुल HD, हाफ HD, कम HD, इस तरह की चीजें बदलती रहती हैं। तो चित्रों और गुणवत्ता में सुधार आता है। फुल HD में बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, 3GP में बहुत बुरी क्वालिटी मिलेगी, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीफोन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है, और मेरा मानना है व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, ओके, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य मानने लगे हैं, और वर्ड इन योर पॉकेट हो गया है, यानी विश्व आपकी जेब में, मोबाइल में हो गया है। ओके, टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। कैसे होता है, मान लिया एक सैटेलाइट लगा है आयनन मंडल में, और नीचे आपके घर में एंटीना या बॉक्स वगैरह जो भी लगा होता है, टीवी से जुड़ा होता है, तो एक मेन फ्रेम से क्या होता है, संचार माध्यम या रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं, यहाँ से टकराकर आपके उसमें एंटीना में लौट आती हैं, जिसके माध्यम से हम चीजें देख सकते हैं। ओके, तो आयनन मंडल से वो लौटती हैं किरणें। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है। अब यूट्यूब के आ जाने से, ठीक है, पत्रकारिता देखो, जिन लोगों को किसी चैनल में काम नहीं मिलता, वो क्या करते हैं, वो अपना यूट्यूब चैनल खोल करके काम करने लगते हैं, अपना ऐप बनवा लेते हैं, इस तरह से काम होने लगता है। इसके कारण हम संचार के अन्य भागों में समाचार, मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांश जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। ठीक है, जो भी कार्टून देखते हैं वो संयुक्त राज्य जापान और कहाँ, अमेरिका के होते हैं। ठीक है, संयुक्त जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। कुछ जर्मनी के हैं, कुछ ब्रिटेन के भी हैं। जैसे आपने वो चार्ली चैपलिन वगैरह का नाटक देखा होगा, उनके फिगर्स देखे होंगे, हालांकि वो बोलती हुई फिल्में नहीं हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे पहली फिल्म 1913 में आई थी, हरिश्चंद्र। ओके, तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब हम चेन्नई और जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफानों की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है, उससे ज्यादा पास मोबाइल ने ला दिया है। ओके, संचार माध्यम और धन। जनसंचार यानी लोग जो कम्युनिकेट करते हैं, उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है, जो समाचार बोलता है, उसको देखो, कैमरे, लाइट, ध्वनि, कितना डिजिटल तरीके से उसको बनाया जाता है। जैसे मैं ये वीडियो प्रसारित करता हूं तो इसके लिए लैपटॉप, माइक, है ना, राइटिंग पैड, कैम और काफी सारे इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो उसी तरह समाचार वाचक जो बोलता है उसके लिए भी काफी इक्विपमेंट की जरूरत होती है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। ओके, अब तो आपके हाथ में मोबाइल है तो आपको लगता है कि नहीं यार कितना महंगा होगा। नहीं, बेहतर तरीके से कंटेंट बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें कैमरामैन होता है, प्रकाश की व्यवस्था करने वाला होता है ना। जनसंचार माध्यम के निरंतर बदलते, ये भी जनसंचार माध्यम एक जैसे तो है नहीं। पहले प्रिंटिंग प्रेस था, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य वगैरह होता था, फिर टीवी आया, फिर धीरे धीरे तरीके बदलते गए। काम वही है, तरीका अलग है, चीजें और बेहतर तरीके में हमारे सामने आई हैं। इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। वर्तमान में देखो, अंबानी जी ने क्या किया, डाटा पैक महंगे कर दिए। जो 239 का था वो 300 का कर दिया गया है ना। अब धड़कने बढ़ गई कि नहीं, बहुत सारे पोर्ट करके BSNL में चले गए। ठीक है, और BSNL का तो नेट माशाल्लाह है। तो
क्या हुआ? खर्चीली है कि नहीं? टेक्नोलॉजी खर्चीली है। आपको 12 से 15 हजार का ठीक ठाक मोबाइल मिलेगा, उस पर हर महीने 300 का रिचार्ज करवाना है, टूट फट गया है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें खर्चीली होती हैं। और ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो वो डिब्बे के समान होगा, कोई मतलब नहीं। काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, परिणतः अधिकांश टीवी चैनल, समाचार पत्र किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जन संचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एड एजेंसी, है ना, पेड सिप, है ना, जैसे इस समय गोदी मीडिया, मोदी मीडिया या कांग्रेस मीडिया, सपाई मीडिया, इसके बारे में आप सुनते हो। तो क्या है, आज की डेट में न्यूज पढ़ना एक प्रकार की कला हो गई। जो मेन बात होगी वो दिखाएंगे नहीं, आपके ब्रेन वॉश कर, आपको ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। अभी देखो, जैसे हाल ही में क्या, परसों अभी एक खबर आई अयोध्या से। अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची का रेप हो गया, ठीक है, और कहते हैं सामूहिक दुष्कर्म हुआ। और इस शर्मनाक वाक्य पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो जो मोहित खान व्यक्ति था, बेकरी संचालक था, और उसका सपा से बड़ा अच्छा संबंध था। अब देखो, सिंपल सी बात है, देखो कोई भी व्यक्ति होगा भारत में, अगर वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा, किसी न किसी पार्टी का सदस्य हो सकता है, किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, है ना। भारत में इतनी पार्टियां हैं, 7-8 तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बाकी क्षेत्रीय दल हैं, कुछ गैर पंजीकृत दल हैं, कुछ पंजीकृत दल हैं। तो इस प्रकार से हजारों पार्टियां हैं, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक। उसमें कोई, हर व्यक्ति कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी को, किसी न किसी आइडियोलॉजी को तो मानता होगा। अब अगर वो गलती करता है, वो कोई क्राइम कमिट करता है, तो ये बेकार है कहना कि नहीं वो आपकी पार्टी का है। ये तो हुआ कि चीजों से पल्ला झाड़ लेना, और आपको पल्ला थोड़ी झाड़ना है, आपको क्या करना है, काम करना है। आपने जो गुनाह हुआ है और जिसने कमिट किया है उसके खिलाफ क्या करना है, आपको एक्शन लेना है। सरकार प्रशासन का यही काम होना चाहिए। फालतू की बयानबाजी में कर रहे हैं। सपा का कार्यकर्ता था और अवधेश प्रसाद से उसका करीबी संबंध था, तो अखिलेश यादव ने कहा कि उसके डीएनए की जांच करो, अगर वो दोषी नहीं पाया जाए तो पुलिस वालों पर कार्रवाई करो। बताओ ये कौन सी बात होती है? एक तो 12 साल की नाबालिग बच्ची का रेप हो जाता है, सामूहिक दुष्कर्म होता है, एक बार ने दसियों बार होता है, वीडियो बनाया जाता है ना, उसकी जिंदगी को पूरी तरह बिगाड़ के मतलब मरने लायक उसको छोड़ दिया गया, और आप इस तरह की कमेंटबाजी कर रहे हो, तो ये शोभा नहीं देता। खासकर आज के पॉलिटिशियन को ये बात समझनी चाहिए कि अब आपकी वो दादागिरी नहीं चलेगी, है ना, कि आप बस जीत के आ गए तो आप समझ लो, अपने आप को दादा समझने लगो। नहीं, आपको पब्लिक के बीच में रहना है, और पब्लिक आज इन संचार माध्यमों के माध्यम से क्या करती है, आपको देख रही है, आपके सारे कर्मों का हिसाब करेगी, ये समझ लेना आप। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। केरल में बाढ़ आ गई, हिमाचल में देखो बादल फट गया, यूपीएससी के 3 छात्रों की डेथ हो गई, है ना, राव आईएएस के बेसमेंट में पानी भरने से। तो ये सब खबरें आप तक इतनी जल्दी पहुंच गई, यानी घटना हुई और आप तक चीजें आ गई, तो वो किसकी बदौलत? संचार माध्यमों की बदौलत, है ना। न्यूज़पेपर का जमाना होता तो दूसरे दिन आपको पता चलता, पत्र पत्रिकाओं का जमाना होता, और न्यूज़पेपर भी हर व्यक्ति के हाथ तक नहीं पहुंचते। मोबाइल है तो हर व्यक्ति के हाथ तक पहुंच जाता है। तो चीजें बदली, बहुत तरीके से बदली, और इनका यूज भी होता है तो मिस यूज भी होता है। किसी ने किसी बच्ची का वीडियो बना करके फेसबुक पर वायरल कर दिया या यूट्यूब पर वायरल कर दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो यूज है तो उसका मिस यूज भी है, साइबर क्राइम हो जाते हैं। ओके, तो ये चीजें आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। उसके बाद तो विभिन्न, भाई गोदी मीडिया बनकर के पैसा तो उठा ही रहे हो, तो इस तरह के काम भी हो सकते हैं। विभिन्न विज्ञापन दिखाए जाते हैं, देखा होगा कि हर चीज पे विज्ञापन आते हैं, जैसे हमारे चैनल पे भी ऐड आते हैं। ऐड क्यों होते हैं? क्योंकि ऐड नहीं होंगे तो कमाई नहीं हो पाएगी। तो वो भी जरूरी है ना, कि जीवन को सरवाइव करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अब सिर्फ ऐड ही दे दिए जाए आपको तरह तरह के चीजें बेचने के लिए, तो वो भी सही नहीं है। सब चीजें एक तरीके से अच्छी लगती हैं, उस तरीके को फॉलो अप करना चाहिए। और भारत में अगर बात करें तो निष्पक्ष मीडिया बहुत कम बचा है, निष्पक्ष मीडिया बहुत कम बचा हुआ है, और ये मतलब हमारे लिए सबसे बुरी बात है। ठीक है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। तो विज्ञापन क्यों दिखाए जाते हैं? इनकम पैदा करने के लिए, पैसा आने के लिए। संचार माध्यम और लोकतंत्र, ठीक है। अब देखो, एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के विज्ञापन देने
का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 से 1 लाख रुपए के बीच पड़ता है। ओके, संचार माध्यम और लोकतंत्र कैसे काम करता है हमारी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने, उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है, एक एक खबर आपके सामने होनी चाहिए, किस नेता ने क्या किया, है ना, क्या करेगा वो आके, और कैसे वो काम कर रहा है, क्या जनता के लिए जो चुन के गया है वो जनता के लिए काम करेगा कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मीडिया ना होता हम इन चीजों को बहुत लेट में जानते हैं। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, अर्थात आंदोलन कर सकते हैं, वोट न देने का डिसाइड कर सकते हैं, है ना। ऐसे में संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार को पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। देखा होगा, कोई बिल पास होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो क्या करता है, सरकार का विरोध करता है ना। अब विरोध विपक्ष का काम ही है विरोध करना। उसके अलावा देखो एससी और एसटी जो क्रीमी लेयर की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उस पर देखो क्या होता है, काफी सारा विवाद चल रहा है ना। अभी जो दिल्ली में हादसा हुआ उसको लेकर के बहुत सारा आंदोलन वगैरह सार्वजनिक विरोध किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा तो आप बहुत सारा लेते हो लेकिन सुविधाएं नहीं देते। तो ये भी गलत चीज है ना, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। इनको देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आज की डेट में जानते हो फेक न्यूज का भी बोलबाला है। अगर आप चाहें कि कोई एक राय बना पाए तो राय नहीं बना पाएंगे, आपको 1000 तरह के चैनल मिल जाएंगे, 1000 तरह की चीजें हो जाएंगी और राय बनाना आपको मुश्किल होगा। तो आज की डेट में मिस इंफॉर्मेशन से या फेक न्यूज से आपको कितना नुकसान होता है ये आप बहुत सारे हिंसक प्रदर्शनों में आपको देखने को मिलता है ना। जैसे वो महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, है ना, तो भीष्म को मारना था तो श्री कृष्ण ने उसने कहा कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, हाथी के समय शंख बजा दिया श्री कृष्ण ने, और जब शंख बजा तो हाथी दब गया, अश्वत्थामा मारा गया, सिर्फ इतनी बात कही गई। तो लोगों ने हथियार डाल दिए और तभी अर्जुन ने बाण चला दिए तो डेथ हो गई उनकी। तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीजें होती हैं। तो फेक न्यूज जब उस काल में, है ना, मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इतना बड़ा कांड हो गया तो इधर क्या हो सकता है। आज तो बहुत चीजें हैं ना। तो फेक न्यूज क्या करती है, बहुत सारे समुदायों में लड़ाई झगड़ा भी करा देती है ना। दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं किसी छोटी सी न्यूज को लेकर के, या मॉब लिंचिंग हो जाती है, ये भी हो जाता है ना। वर्तमान लोकसभा के इलेक्शन में देखो एक फेक न्यूज आई और सारा चौपट हो गया, मोदी जी हवा के निकल गई। वास्तविकता तो यह है, यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। मतलब देखो, कोई एक न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि यार विपक्ष वाले बड़े परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों पक्षों को देखोगे ना तो आपको निष्पक्ष होकर के काम करना है, निष्पक्ष होकर चीजों को देखने का प्रयास करना है, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे, वरना भाजपा कांग्रेस सपा में ही बटते रह जाएंगे। दूसरी ओर इंडिया डेली न्यूज पढ़ा होता तो आप जानते कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोटी रोजी खो देंगे। जो ऊपर की कहानी दी गई है ना उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। आजकल बहुत सारे मीडिया हाउस हैं जो कारपोरेट घरानों द्वारा गाइड किए जाते हैं, उनके अंडर में है, तो संतुलित रिपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। निष्पक्ष पत्रकारिता बहुत कम बची हुई है। निष्पक्ष पत्रकार वही हो सकता है जो बिना लाभ के काम करे और बहुत सारी गाड़ी और ये दुनियादारी बंगले वगैरह के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसको जगह जगह से निकाला जाएगा। ओके, स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार पत्रों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे, इन्फ्लुएंस ना करने पाए। समाचार का वितरण देने में भी कोई उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है क्या नहीं। मतलब जो जैसा घटनाक्रम हुआ है उसी प्रकार से बिना लाग लपेट के बता दिया जाना, उसमें मक्खन पालिश न करना। ओके, लोकतंत्र में स्वतंत्र पथ संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, संचार माध्यम न होते तो मोदी जी 2014 में शायद
उतने विशाल बहुमत से नहीं आते। ये मोबाइल था, ये छोटे छोटे चैनल थे, इंस्टाग्राम था, ट्विटर था, है ना, इनके माध्यम से एक नारा चल गया, हर हर मोदी घर घर मोदी, जिसके माध्यम से लोगों ने मोदी को खुल के सपोर्ट किया। ठीक है, तो संचार माध्यमों की अपनी एक विशेषता है। अभी आपने एक बच्ची शिवानी को देखा होगा, शिवानी ने छोटे से मोबाइल, कैसे उसने स्ट्रगल करके एक मोबाइल के माध्यम से अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाया और बिग बॉस OTT 3 में उसको जगह मिल गई। तो उसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको यहां तक पहुंचने को मिल गया, क्योंकि संचार माध्यम बेहतर थे। संचार माध्यम बेहतर नहीं होते तो ये चीजें मुश्किल थी। संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय हो और तटस्थ हो। ठीक है, अगर आपको संचार माध्यमों के या न्यूज़पेपर या टेलीविजन, जैसे बहुत सारे भारत में टेलीविजन है जो न्यूज डिबेट करवाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, सब कुछ होता है उसमें, तो अगर इनमें निष्पक्षता नहीं होगी, है ना, तो लोग क्या करेंगे, भ्रम के जाल में फंस जाएंगे। अगर फेक न्यूज दी जाएगी तो लोग भ्रम के जाल में फंस जाएंगे। इसीलिए स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है एक बेहतरीन लोकतंत्र के लिए या एक जिंदा लोकतंत्र के लिए। तथ्य तो यह है, संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला, सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है, सेंसरशिप का इतिहास आपको भारतीय इतिहास में बड़ा मिलेगा। औपनिवेशिक काल में, भारत के इतिहास में ऐसे भी समय आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। कब? 1975 से 77 इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जब आपातकाल लगाया गया था, है ना। अभी बांग्लादेश में देखो प्रेस पर सेंसर लगाया गया है, और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर प्रेस पर सेंसर लगा दिया जाता है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि आपको छापने से पहले एक सरकारी बॉडी से आपको पूछना पड़ेगा क्या पेपर में रखा जाए, क्या ना रखा जाए। सरकार यद्यप फिल्मों पर निरंतर सेंसर रखती है, ठीक है, ए श्रेणी का सर्टिफिकेट, ओके, और क्या बोलते हैं, 4 श्रेणी के सर्टिफिकेट होते हैं सेंसर बोर्ड के द्वारा, है ना, जिसमें एक सार्वजनिक होती है, सब लोग देख सकते हैं, एक एडल्ट होती है जिसमें 18 साल के ऊपर देख सकते हैं, और एक एडल्ट और यूनिवर्सल होती है जिसमें सभी लोग देखते हैं, एक स्पेशलाइज कैटेगरी होती है, एक एडल्ट कैटेगरी होती है, एक यूनिवर्सल कैटेगरी होती है, एक एडल्ट प्लस यूनिवर्सल होती है, मतलब 14-15 साल के ऊपर के सभी लोग देख सकते हैं, और एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसमें कुछ स्पेशल चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये 4 श्रेणी के सेंसर बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं, और सेंसर बोर्ड सरकार के नियंत्रण में काम करता है। तो जब भी कोई आपत्तिजनक कोई चीज आती है तो उसको क्या करता है, टीवी पे सेंसर कर दिया जाता है। सेंसर बोर्ड उसकी जांच करने के बाद उसको सेंसर कर देता है, और भी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जिसके माध्यम से ये काम करता है। सरकार यद्यप फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह समाचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं कर सकती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। वो किसी न किसी पार्टी लाइन के अंतर्गत ही बात करते हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है इसलिए है क्योंकि संचार माध्यम को व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। अडानी, अंबानी, मोदी जी, है ना, वो सब क्या करते हैं, संचार माध्यमों पर नियंत्रण है, तो वो वही खबर दिखाएंगे जो पहले से सेट होगा। दूसरी बात, देखा होगा 2 तरह का मीडिया है, एक सिर्फ विरोध करता है और एक सिर्फ पक्ष लेता है सरकार का। एक सिर्फ सरकार का विरोध करेगा, एक दूसरा, बहुत कम होंगे जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, ना। विरोध करने वाला अंधा हो जाता है कि अच्छे काम भी उसको दिखाई नहीं देते। जैसे इस समय सरकार के वास्तविक 370 को हटाना, है ना, 3 तलाक बिल, 3 तलाक पर काम करना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकार पर उनकी आलोचना करने के बजाय उनका समर्थन करना चाहिए, है ना। पक्ष वाला हर चीज को सही करके दिखाएगा, है ना। जहां सरकार गलत भी होगी, पक्ष वाला उसको फिर भी सही बताएगा। निष्पक्ष पत्रकारिता का मतलब होता है जहां पर अच्छा काम करे तो शाबाशी दिए, और जहां पर अच्छा काम ना करे वहां विरोध करे। ये निष्पक्ष पत्रकारिता होती है। तटस्थ होकर काम करना। ज्यादातर मीडिया घरानों में या आज के पत्रकारों में ये दिखाई नहीं देती। सबको पैसा चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बड़े बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े, है ना, भौकाल के साथ उनको सब कुछ चाहिए। आ गई बात समझ में? तो संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ
किसकी गलती थी, किसका क्या था, ये सब बताने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। ठीक है, जिनको राज्यसभा सीट चाहिए, जिनको बिजनेस में फायदा चाहिए, है ना, जिनको कोई कोटा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, संचार माध्यमों पर नियंत्रण कर लेते हैं, उनको खरीद लेते हैं। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता, इसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता, सब व्यापार हो गया है। ओके, इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी बात, अगर क्राइम करने वाला मुसलमान है, क्या है, मुस्लिम है, और जिस पर क्राइम हुआ है वो हिंदू है ना, तो काफी सारे मीडिया हाउस हैं, काफी सारे पत्रकार हैं जो क्राइम करने वाले का नाम नहीं लेते, है ना, वो बताते हैं कि नहीं इस व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने काम किया है। गलती से अगर क्राइम करने वाला हिंदू है और जिस पर क्राइम किया है वो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक समुदाय का है, तो इतना रोना पीटना मचाया जाता है, इतना हैया तौबा होता है कि क्या बताऊं मैं आपको। ये मैं देखता हूं, मैं रोज समझता हूं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जिसने भी क्राइम कमिट किया है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, है ना, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, उसका ट्रीटमेंट रूल ऑफ लॉ होता है, आर्टिकल 14, है ना, विधियों में समान संरक्षण और विधि का शासन होना चाहिए। क्राइम कोई भी करे, किसी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं से भी आया हो, ठीक है। कुछ लोग मुस्लिम को बचाने के लिए कि नहीं वो भाई ऐसा नहीं कर सकता, जैसे अभी बहुत सारे क्राइम हुए हैं, है ना, उन पर उनका ध्यान ही नहीं जाता, वो हिंदू मुस्लिम में ही लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश के लिए क्या है, पीढ़ी को बर्बाद करके रख देगा। मसौदा तय किया जाना, ड्राफ्ट फिक्स कर लिया जाता है क्या दिखाना है और क्या नहीं, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसी आधार पर वह तय कर देते हैं क्या समाचार में दिए जाने योग्य हैं, इनको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन कोई प्रसिद्ध अभिनेता मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसमें समाचार सम्मिलित करने में हो सकती है। ओके, अगर अभी देखो कमला पसंद एक मसाला आता है, पान मसाला, है ना, उसको देखो कितना मतलब ग्लैमराइज करके उसका ऐड किया जाता है, जबकि ये क्या है, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए। इवन बहुत सारी बिल्डिंगों में देखो स्पिचिंग होती है, थूकते हैं, है ना, सफेद बिल्डिंग को लाल कर डालते हैं लोग, इतना घिनौना काम करते हैं, फिर भी उसका क्या है, बखान किया जाता है। कमला पसंद का ऐड और बहुत सारी पान मसाले का ऐड, इतने मतलब ग्लैमराइज उसको किया जाता है, क्या बताऊं मैं आपको। तो ठीक है, IAS PCS बनने वालों को भी इसी तरह ग्लैमराइज किया जाता है, ठीक है। तो डाउन टू अर्थ देखो, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ट्रुथ, है ना, देखो कैसे इनको ग्लैमराइज किया जा रहा है, जबकि ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए या हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। ये 100% है। अगर आप कोई एक समाचार पत्र फॉलो करते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा। ये मैं ये हमेशा देखता हूँ और समझने का प्रयास भी करता हूँ, और हमारा ध्यान उन मुद्दों पर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने, हमारे विचारों को निर्मित करने में इनकी बहुत भूमिका होती है। होने के कारण प्रायः कहा जाता है संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं, फीड करते हैं हमारे दिमाग में। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पीओ में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर से बढ़े हुए होने के कारण हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह हमें कोला जैसे पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुरक्षा मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस की गई। फैशन शो पर बहुत लोकप्रिय हुए हैं, OTT प्लेटफॉर्म, है ना, अभी बिग बॉस वगैरह देखा होगा। ओके, अब खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, तो इस तरह बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पर, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे इस तरह से बहुत सारे शो आते हैं। TRP इनकी बहुत हाई है,
और कोई ढंग का काम नहीं दिखाएंगे। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कोयला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। तो यहाँ पर क्या है, न्यूज रिपोर्टिंग बेहतर तरीके से साबित हुई और उन्होंने हमारा ध्यान बेहतर तरीके से आकर्षित किया। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पीने का पानी हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं, मर जाते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी समाचार पत्र इस पर बहुत कम चर्चा करते हैं। ओके, बहुत सारी जगहों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, बहुत सारी जगह पर महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमारे सामने नहीं प्रदर्शित की जाती और ऐसे वस्त्र प्रदर्शित किए जाते हैं जो हमारे समाज है ना, वो चीजें सही नहीं है। जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, लेकिन उनका काम क्या है, उनको वो दिखाना ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी जो हमारे लिए अच्छी न्यूज हो सकती थी उनको नहीं दिखाया जाता और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज कर लिए जाते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में। एक हमने ये छोड़ दिया था, टीवी हमारे साथ क्या करता है, टीवी के साथ हम क्या करते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में हम कैसे इसे प्रभावित होते हैं। जैसे सास भी कभी बहू थी, पारिवारिक। और एक तो मेरी सबसे बड़ी दुविधा जानते हो क्या, ये जो डोली सोप आते हैं ना टीवी पे, भैया बहुत भयंकर बना देते हैं। किसी को नाक, किसी को छिपकली, किसी को मकड़ा, कुछ भी बनाए दे रहे हैं, है ना। कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, खेल, कार्टून आदि। कार्यक्रम के पहले और बीच के अंत में विज्ञापन होते हैं। ये विज्ञापन की बात होती है। अमीरों के बारे में, जीवन के बारे में बेहतर तरीके से चीजें दिखाई जाती हैं, उनका अपना स्टाइल है। लेकिन कुछ चीजों पर मेरी आपत्ति है, जैसे पान मसाला के एड इतना ग्लैमराइज उनको नहीं करना चाहिए। और आपकी अगर फैन फॉलोइंग है तो उन फैन को समझाना चाहिए कि फैन उड़े ना, जले ना, उसको क्या करना है, आपको ये गुटखा खाने, दुनियादारी से रोकना है और बेहतर चीजें उन्हें सजेस्ट करनी है। ऐसा तो है नहीं आपके पास पैसे की कमी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। स्थानीय संचार माध्यम, यह जानकर संचार माध्यम जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से। इसलिए स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं, उन्हें बीज उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। ठीक है, कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। तो ये भी होते हैं क्योंकि उन तक हमारा कैमरा पहुंचता ही नहीं। लेकिन कुछ न्यूज चैनल हैं, कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें लल्लन टॉप मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। दूसरा उदाहरण लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। सोचो कितना। लहरिया कौन निकालता है? चित्रकूट जिले में दलित महिलाओं द्वारा निकाला जाता है। इसकी बुंदेली भाषा में लिखा गया है। दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट। इस समाचार के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक, वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। कितना बेहतर काम है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन के बारे में हो या हमें किसी खास पार्टी के अंतर्गत जाना है या नहीं जाना है, उसको किस आधार पर वोट देना है, इसमें भी संचार माध्यम की काफी भूमिका हो सकती है। सरकारों के कामों के संबंधित विषयों के बारे में बातें बताते हैं। सरकारों के बारे में बताते हैं कौन सा सरकार सही काम कर रही है, कौन सी गलत काम कर रही है। एजेंडा तय करते हैं, निश्चित कर देते हैं कि हमें किन बातों पर ध्यान केंद्रित करना है, किन बातों पर नहीं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसलिए इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल की डेट में बहुत कम ऐसा होता है। संचार माध्यम व्यापार के साथ घनिष्ठ संबंध होने के संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है, मतलब निष्पक्ष रिपोर्ट का आना, ये इसकी दुर्गति हो रही है। ठीक है, तो सजगतापूर्ण अगर काम करना है तो ये चीजें करनी पड़े, जैसे रेलवे क्रॉसिंग वगैरह पर देखो, सजगता ही या सतर्कता ही संरक्षण का आधार है।
ठीक है। सरकार, निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं, तो काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये चैप्टर में आप प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वोटर को कैसे लुभाते हैं, सरकारें इससे क्या फायदा उठाती हैं, न्यूज एजेंसियां इससे क्या फायदा उठाती हैं, सब बताना है। शीर्षक दे सकते हैं, रेखा चित्र देखो और इस पर शीर्षक देना है। आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा तय करते हैं हमारे लिए, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, अपने विचारों के पक्ष में 2 एग्जाम्पल देना है आपको। अब मोदी जी का छाप दो यार। कुछ है इस लेख में जानकारी दी जा रही है, कौन सी जानकारी छोड़ दी गई, कुछ चीजें हैं, हाँ उसको देख लो। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के 2 आप कर सकते हैं। शब्द संकलन प्रकाशित करना मतलब समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षात विवरण आदि से है, जिनमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों में छापा जाता है, उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकें। सेंसरशिप का इसका तात्पर्य है सरकार की उस शक्ति का अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। ये काफी कई कारण हो सकते हैं इसके। प्रसारण का मतलब होता है टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म कार्यक्रमों के संबंध से होता है, इनको प्रेषित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। जैसे लाइव वगैरह होता है ना, लाइव होता है, प्रीमियम होता है, तो प्रसारित करना होता है। सार्वजनिक विरोध क्या होता है, आंदोलन, आंदोलन करना, हड़ताल करना, ये खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करना, हस्ताक्षर अभियान करके, रैली आयोजन करके, सड़कों में को अवरुद्ध करके, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो ये है हमारा संचार माध्यम, सीमित वे में आपको समझना है, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि संचार माध्यमों की विवेचना करिए तो क्या लिखेंगे, जो अच्छी बातें हैं वो लिखिए, भूमिका एक बनाइए, जो नकारात्मक चीजें हैं जो देश को और समाज को बर्बाद करने का काम करती हैं तो उसको लिखना है ना, और देन उपसंहार कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसे में, सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में, इवन एथिक्स पेपर में भी। और एसे में तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको चैप्टर, आप जरूर बताइएगा। संचार माध्यम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, बस आपको समझने का प्रयास करना है ना। और संचार माध्यम शिक्षक के लिए क्या चीजें बताते हैं वो हम अपना पढ़ के आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आज यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।